क्यों जब जब आप लोग खुली हवा में राहत की सांस लेना चाहते हैं तब तब आपके हाथ और पैरों में जंजीर लग जाते हैं। क्यों आप लोग खुली आसमानों में उड़ना चाहते हैं तब तब आपके हाथ पैरों में जंजीर लग जाते हैं। हालांकि बल बुद्धि विद्या की कमी नहीं होती है आप लोगों के पास, फिर भी आप लोग ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि आपके बल, आपके बुद्धि, आपके वाणी पर जंजीर ने जकड़ रखा है। प्रिय कन्या राशि के दर्शक, आज की जानकारी राहु महाराज को लेकर के होने वाली, क्योंकि राहु के राज से आज तक तो कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है, नहीं लौटते हैं। लेकिन राहु के राज में प्रवेश कैसे करें और कैसे करते हैं व्यक्ति प्रवेश, क्योंकि राहु महाराज आपके छठे घर पर विराजमान है, वहीं शनिदेव महाराज आपके सातवें घर पर विराजमान है। और इस दौरान आप लोगों ने जो शनि और राहु का जो तांडव देखा है, कर्जे के दलदल में फंसना, शत्रु का प्रहार, कड़ी संघर्ष, कड़ी मेहनत, रिश्ते को लेकर के समस्या, बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध, नौकरी पे प्रतिबंध, ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका सामना आपने लमसम 2.5-3 साल में नहीं किया है। जहां आप लोग हिम्मत हार चुके थे, सोच रहे थे अब हमारे जीवन का क्या होगा, हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक तरफ कर्जे के दलदल में फंसना, एक तरफ शत्रु का आक्रमण, एक तरफ शारीरिक रोग से परेशान और दूसरी तरफ रिश्ते में खटास, दरार और इतनी बड़ी समस्या जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न हो, कितने साहसी व्यक्ति क्यों न हो, कितने निडर व्यक्ति क्यों न हो, कितने बलवान व्यक्ति क्यों न हो, वो भी अपना हिम्मत हार देते हैं। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में घटना घटित हो रही थी, क्योंकि जो जंजीर आपके जीवन पे आप लोगों को जकड़ करके रखा है चारों तरफ से, वो जंजीर कैसे टूटेगा। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या जो पैदा किए थे आपके छठे घर पर राहु महाराज और वहीं सातवें घर पर शनि महाराज। कहते हैं व्यक्ति के ऊपर ढैया और साटे साड़ी ही जरूरी नहीं होता बर्बाद होने के लिए। और राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, और राहु महाराज मायावी होने के साथ साथ व्यक्ति को उलझन में डाल देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं, अचानक से घटना घटित कर देते हैं। कभी चोट लगने का भय, तो कभी एक्सीडेंट होने का भय, तो कभी पारिवारिक कलह, तो कभी भाई भाई में मतभेद, कभी अचानक से नौकरी छूट जाती है, यदि नौकरी मिलती भी है तो वहां पे किसी न किसी से अनबन हो जाती है। और कुछ ऐसी ही घटना जो आप लोग देख रहे थे। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। यदि आप लोग दुख दर्द पीड़ा के हकदार हैं तो आप लोग सुख संपत्ति साधन के भी हकदार है, क्योंकि राहु महाराज किसी को निराश नहीं करते। लेकिन निराश करने से पहले जो दर्द देते हैं, जो ठोकरें देते हैं, जो अपमान कराते हैं, जो धोखा दिलाते हैं, वो समय को सहना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। लेकिन अभी तक आप यदि सहते हुए आ रहे हैं तो यही राहु आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार, बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्रदान करने जा रहे हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज आपके सातवें घर पर मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, और सातवां घर जो होता है रिश्ते का, साझेदारी का, विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा का घर माना जाता है। हालांकि शनि महाराज की दृष्टि पड़ने से कुछ रिश्ते को लेकर के, विदेश यात्रा, विदेश धन लाभ को लेकर के, साझेदारी और व्यापार बिजनेस को लेकर के जो चुनौतियां बनी हुई थी, जो आप लोग कठिन संघर्ष मेहनत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा था, वहीं जितना आप लोग मन भावना विचार के साथ आगे बढ़ रहे थे, अपना दिमाग और बुद्धि लगा रहे थे, उतने ही आप लोग ऐसे गहराई में डूबते हुए जा रहे थे जहां से आप लोगों के लिए निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो रहा था। लेकिन इसी छठे घर से और इसी सातवें घर से शनिदेव महाराज बहुत बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं, बहुत बड़े सफलता और कामयाबी की ओर आप लोगों को ले जाने वाले। लेकिन आप लोगों को कुछ ऐसे कार्य 2026 में खास करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे कन्या राशि वाले हैं जो जरा से लालच करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, तो उनके जीवन में संकट समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, कर देते हैं। वहीं छठे घर शत्रु का रोग ऋण के साथ साथ कोर्ट कचहरी कानून का भी घर माना जाता है। जो व्यक्ति कन्या राशि वाले इस समय छल कपट लालच करेंगे, लोभ में पड़ेंगे, उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, और लगा भी रहा होगा, ऐसी में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप भी चाहते हैं कोर्ट कचहरी कानूनी से बचने के लिए, सफलता और कामयाबी पाने के लिए, तो आप लोगों को अभी लोभ लालच अहंकार से बचना है, क्रोध से बचना है, जल्दीबाजी से बचना है, अपने बुद्धि और वाणी को सही दिशा में प्रयोग करना है। क्योंकि आपकी बुद्धि और वाणी बहुत ही तेज तराक होते हैं, लेकिन जब जब आपकी बुद्धि और वाणी यदि गलत दिशा में प्रवेश कर जाते हैं, दूसरे को यदि नुकसान पहुंचाने के बारे में आप लोग सोचते हैं, तब तक शनि और राहु आपके जीवन में शत्रु उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, जीवन में भले चुनौतियां का सामना आप लोग कर रहे हैं, कठिनाई परेशानियों का सामना आप लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसी घर से बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता दस्तक देगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे राज जो आप लोगों को आगे चल करके पता चलेगा, क्योंकि
राहु महाराज इस वक्त जो है राशि परिवर्तन कर जाएंगे और वहीं शनिदेव महाराज 2027 में राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव महाराज 2027 में राशि परिवर्तन करेंगे। तब तक आप लोगों को कभी कभी समय पर रुकावटें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, कभी कभी धोखा भी मिल सकता है, कभी कभी अपमान भी सहना पड़ सकता है, लेकिन आप लोग अंदर से साहसी, मजबूत और निडर बनते हुए चले जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में कुछ सालों में आप लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। जो अभी आप लोग दुख दर्द पीड़ा भुगत रहे हैं, रुकावटें का सामना कर रहे हैं, धोखा मिल रहा है, अपमान सहना पड़ रहा है, वो सब आप लोगों के लिए सफलता के रास्ते खोल रहे हैं। क्योंकि यदि आप लोग दुख दर्द पीड़ा झेल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास दम नहीं है, आपके पास हिम्मत नहीं है, आपके पास ऊर्जा नहीं है, आप बुद्धिमान नहीं, आप ज्ञानी नहीं है। हर एक चीज आपके पास मौजूद है, लेकिन शनि और राहु के चलते आप लोग किसी भी चीज पर कार्य नहीं कर पाते। आपके हाथ और पैरों में जंजीर जरूर लगे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द ये राहु महाराज जंजीर तोड़ने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में चल रहे हैं और शनिदेव महाराज जब मार्गी अवस्था में चलते हैं तो राहु महाराज बहुत ही सटीक और तीव्र तरीके से अपना रिजल्ट प्रभाव छोड़ते हैं। क्योंकि राहु देव महाराज के छठे घर पर विराजमान और जब शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में चल रहे हैं तो छठे घर से नौकरी लगने वाले को नौकरी लगेगी। जो परेशान थे नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, उन्हें आइडिया मिलेगा, उन्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। वहीं 2026 में देवगुरु बृहस्पति को लेकर के यदि बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर असीम रहने वाली है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राजा का किरदार 2026 में निभाने वाले हैं। वहीं मंगल महाराज यानी मंत्री का, और ये 2026 का साल भगवान सूर्य का साल है अंक ज्योतिष में, जो कि जीवन और आत्मा के कारक माने जाते हैं। ये तो सत्य है कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी, सुख धन वैभव की कमी नहीं रहेगी, लेकिन संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, मेहनत जारी रखना पड़ेगा, कोशिशें जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास वही लिखते हैं जो संकट समस्या से निकल करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। यदि आप लोग संकट समस्या से अभी घिरे हुए हैं तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि संकट समस्या व्यक्ति को वो चीज सिखाते हैं, वो ज्ञान प्रदान करते हैं जो न तो कोई कॉलेज सिखाते हैं, न कोई यूनिवर्सिटी सिखाते हैं। इस घर से यदि आप लोग दुख दर्द पीड़ा प्राप्त किए हैं तो इसी घर से आप लोग सुख संपत्ति साधन भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज न्याय के देवता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हालांकि शुरुआती दौर में रुकावटें बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, शत्रु उत्पन्न कर देते हैं, कर्जे के दलदल में फंसा देते हैं, बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लगा देते हैं, लेकिन जब शनिदेव महाराज देने पे आ जाते हैं तो व्यक्ति को रातों रात धनवान बना देते हैं, रातों रात मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिला देते हैं, रातों रात कामयाबी और सफलता के रास्ते पर ले जाते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, बिल्कुल घबराने डरने की जरूरत नहीं है। यदि ईश्वर आप लोगों से अभी कठिन परीक्षा ले रहा है, अग्नि परीक्षा देना पड़ रहा है आप लोगों को, तो उस परीक्षा का रिजल्ट भी बहुत ही बेस्ट होगा और ये आप खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि किस तरह से आप लोग अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में ऐसी कोई सुख संपत्ति साधन नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन सही दिशा और सही सोच के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत